ऐसा बोलते हैं कि जिस रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं हुई तो मतलब क्या वो रियल में उसको रिलेशनशिप कहा जाता है? ऐसा आज के लोग बोलते हैं सर। अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपने मन में रखते हो जस्ट कि आपको लग रहा है कि मुझे इससे लड़ाई नहीं करनी है, कोई भी फाइट क्रिएट नहीं करनी जी, तो फिर वो एक सैक्रिफाइस नहीं है क्या वो चीज? पति पत्नी का लड़ने का मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि क्यों लड़ते हैं। जब आपने लड़के कितना लड़ोगे, थक जाओगे एक बार, फिर आपका प्यार होगा तो पहले ही प्यार कर लो। आप लड़ाई करने के बाद भी तो प्यार करोगे ना, रिस्पेक्ट दोगे। जैसे आज के टाइम में रिलेशनशिप ऐसी होती है कि हो रही है फिर ब्रेकअप हो रहा है जी, एक बार में 2-3 ऑप्शंस रख रहे हैं कि हो सकता है इससे बन जाए, इससे बन जाए, उससे बन जाए, तो लव ही होता है। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज लव फॉर यू? तो जो मैरिज करने के बाद लव करते हैं उस लव में भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। लव मैरिज के चक्कर में फंसे हो ना तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का अपमान करते हो। जब हम कहीं भी कितनी भी बिजी हो, हमारे अगर फोन पे वो दिख जाए ना वर्ड मम्मी कॉलिंग, पापा कॉलिंग, तो दुनिया के ना आप सबसे लकीएस्ट इंसानों में आते हो, ये समझ लेना जी। अगर कोई एक इंसान लाइक मेल पर्सन अगर कोई ठान ले कि मुझे इसी से करनी है तो वो उसी से करेगा। उसके अलावा फिर वो बाकी चीजें फिर अगर वो रीजंस बना रहे हैं तो वो एक्सक्यूज है। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि मेरे पास बैंक है, मेरे पास क्या बोलते हैं वो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये वो बड़े स्टाइल मार के अमिताभ बच्चन, आज मैं फैन हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। हाँ। तो वो तो पिक्चर का एक पार्ट था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है? तो शशि कपूर जी ने कहा था कि मेरे पास माँ है। वो दीवार पिक्चर, एक वो शब्द जब मैंने 10-11 साल की एज में सुना तो वो मेरे यहाँ दिल पे छप गया। क्या 3 क्वालिटी है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए? आपकी लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या कोई करियर रिलेटेड इश्यूज है, या मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, जो भी है, आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि आज हमारे बीच जो गेस्ट है वो एक अमेजिंग बुक ऑथर भी हैं, APJ अब्दुल कलाम अवार्ड विनर हैं और उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे सोशल वर्क किए हुए हैं और सारे आपकी लाइफ की जितने मैंने अभी टॉपिक्स किए, रिलेशनशिप, फैमिली, लव, मेंटल ट्रॉमास, सबके आपके सवालों को, सारे सवालों के आपको आज यहीं पे जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ मिस मत करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप इन सारे फेजेस में कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लाइफ हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पेरेंट्स ट्रॉमा हो, चाहे करियर ट्रॉमा हो, ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र हरजाई जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज। और ये सारी जो डिस्कशंस और टॉपिक है ना, ये तो घर घर की कहानी है, हर इंसान इन सब चीजों से निकल रहा है हर रोज। जी। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन पूछना है कि आपकी शादी को आई थिंक 37+ इयर्स हो चुके हैं जी। और आपको नीलम कोठारी, पद्मिनी कोल्हापुरी, फेमस भाग्यश्री, इन लोगों ने आपको अवार्ड दिए हैं कि एक होता है ना कि बेस्ट कपल अवार्ड, कि आपकी कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई, आपकी एक होता है ना एक पीसफुल रिलेशनशिप 37 इयर्स तक। तो सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ऐसी रिलेशन जिसमें कभी लड़ाई नहीं हुई, इतनी पीसफुल है। जी, ये मैं बेटा समझता हूँ ये दुनिया का सबसे आसान काम है। फैमिली के अंदर जो भी परिवार है, जितने भी लोग होते हैं, वो चाहे पेरेंट्स, सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है तो वो माता पिता के बीच में रहता है, आता है, फिर उसके बाद भाई बहन, तो सब यही होते हैं ना। रिलेशन शुरुआत यही से फैमिली की होती है। वो दादा दादी या जो भी परिवार के चाचा चाची, ताया ताई, सब ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन मैरिज की तो फिर वही, जो मेरी मैरिज 23 इयर्स में हो गई थी 1988 में, तो आज 37 इयर्स हो गए। मैं ये बहुत से स्टेज पे बहुत सी स्पीच दे चुका हूँ। मैं दुबई गया हूँ, श्रीलंका, तो वहां भी मैंने ये स्पीच दी है कि 37, उस वक्त 36 हुए थे तो 36 बोला। तो ये आज तक कभी मैम के साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी या तू मैं समझदार हूँ, आप कम समझदार हो, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आप कम हो, ऐसा कभी ना मेरी तरफ से हुआ है ना मेरी मैडम की तरफ से हुआ है। ये मेरा गॉड गिफ्ट है, मैं इसको अपना गॉड गिफ्ट मानता हूँ। क्योंकि जो चीजें बहुत कम होती हैं कि लोग आज सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, एक भी आदमी अभी तक ये तैयार नहीं हुआ कि हरजाई जी बाकी मेरी भी वाइफ के साथ या मेरी भी हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं हुई, चाहे वो मेल है या फीमेल है।
लेकिन वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा ये सबसे अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब हमारी मैरिज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट मैंने मैम के साथ 3 घंटे हमारी डिस्कशन हुई थी। फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट यही कहा था कि एक दूसरे को समझ लें, जिंदगी बहुत हसीन है। अगर आप हमारे पेरेंट्स की अपने लॉज में रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर मैं भी अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करूंगा, यानी कि आपके मायके की। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे से ज्यादा समझदार मेरे पत्नी जी हैं, दादा हरजाई जी। ये मुझे कहने में बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, शायद बेटा आप भी ये सोचेंगे कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हरजाई जी क्या पत्नी से डरते हो आप? तो सबसे पहले मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं, ये शायद जो भी मेरी बात सुनेगा तो उनको प्राउड भी होगा और हैरत अंगेज बात होगी। मैंने कभी अपनी पत्नी से डरा नहीं हूं। मुझे यह लगता है कि पत्नी से डरने वाला इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। पत्नी से क्यों डरना है? आपकी लाइफ पार्टनर है, आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो कभी नहीं डरना चाहिए। लेकिन हाँ, उनको समझना और समझाना ये हस्बैंड की ड्यूटी होती है। एक चीज आप जोर जबरदस्ती समझा सकते हो, एक प्यार से समझा सकते हो, इशारों से समझा सकते हो, वो ज्यादा अच्छा होता है। वो तभी आज 37 ईयर्स में हमारी पति पत्नी की तू मैं नहीं हुई। तो ये श्रेय बहुत से लोग कहते हैं कि आप दोनों को जाता है, लेकिन मैं इसमें ज्यादातर श्रेय देता हूं अपनी मैम को कि उन्होंने मुझे समझा और आज तक कभी सिंगल वर्ड मेरी फैमिली के बारे में नहीं बोला, सिंगल वर्ड भी, कि मुझे माताजी से ये प्रॉब्लम है, पिताजी से ये प्रॉब्लम है, या भाई बड़े भाई साहब से या छोटे भाई साहब से। आज भी ज्वाइंट फैमिली है, 18 लोग हैं, 1 रूफ 1 किचन में। तो आज भी सब बहुत प्यार से रहते हैं और सब ठीक चल रहा है। गॉड गिफ्ट, भगवान जी का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जिस रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं हुई तो मतलब क्या वो रियल में उसको रिलेशनशिप कहा जाता है? ऐसा आज के लोग बोलते हैं सर, हमारी जनरेशन के लोग बोलते हैं कि जैसे भाई बहन होते हैं उनमें तो आप ये मान लो एक दिन में 37 बार लड़ाई हो जाती है भाई बहनों में। अच्छा, मानते हो आप? मेरी बहन की बहुत लड़ाई हो जाती है और वापस प्यार हो जाता है। तो जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी है जी, और जहाँ टकरार है वहाँ प्यार है। तो आपके रिलेशन में अगर बिल्कुल भी टकरार नहीं हुई, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। बट ऐसा मानना यह है कि जहाँ टकरार होती है वहाँ प्यार भी होता है। अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपने मन में रखते हो जस्ट कि आपको लग रहा है कि मुझे इससे लड़ाई नहीं करनी है, कोई भी फाइट क्रिएट नहीं करनी जी, तो फिर वो एक सैक्रिफाइस नहीं है क्या वो चीज? नहीं, सेक्रीफाइस तो आज हर कदम पर सेक्रीफाइस करना होता है। आप भले वो परिवार में रहते हो, समाज सोसाइटी में रहते हो, जो भी वर्क करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक त्याग भावना होनी चाहिए। आपके अंदर इमोशन ही होनी चाहिए कि मैं सामने वाले का अगर मन दुखाऊंगा तो मेरे भगवान श्री राम जी मुझे माफ नहीं करेंगे। ये बचपन से मुझे एक डर है। मैं श्री राम जी को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। बचपन से मैं आइडिया मेरे वो रहे हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, तो मैंने उनको फॉलो किया। लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पति पत्नी का लड़ने का मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि क्यों लड़ते हैं। जब आपने लड़के कितना लड़ोगे, थक जाओगे एक बार, फिर आपका प्यार होगा तो पहले ही प्यार कर लो। आप लड़ाई करने के बाद भी तो प्यार करोगे ना, रिस्पेक्ट दोगे, एक छत के नीचे रहोगे। तो बेटर है कि इन चीजों को अवॉइड करो, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। ये पति पत्नी की लड़ाई झगड़े में मैं समाज सोसाइटी को, देश को ये कहना चाहूंगा, इसमें तीसरा आदमी चौधरी बन जाता है। पंजाबी में बोलते हैं चौधरी, जिनको खुद घर नहीं संभालना आता वो आपको समझाएंगे। पति पत्नी की लड़ाई होती है, लोग तमाशबीन होते हैं, वो अपने बेगाने, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो सब आपका तमाशा देखेंगे। तो मैं सभी को कहूंगा पति पत्नी कभी लड़ो मत। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई कि आप और आपकी वाइफ आप नहीं लड़ते जी, लेकिन क्या आपस में अगर आपको किसी बात का गुस्सा है किसी और से या उनसे भी, तो वो एक्सप्रेस तो कर सकते हो कि मतलब आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो। मतलब होता है कि आपका दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ के सबसे अच्छे दोस्त आप हैं जी। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती होगी, या किसी चीज में डिसएग्रीमेंट होता होगा, या किसी चीज में गुस्सा भी आती होगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स या कोई भी चीज की वजह से। तो एक्सप्रेस तो आई थिंक हम करते होंगे। नहीं देखिए, आज एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मैम, कभी हमने पार्टी फंक्शन, कभी आउटडोर कहीं जाना होता है कहीं भी, तो मेरे मैम मेरी चॉइस की साड़ी, लहंगा, सूट वो मेरी चॉइस का डालेंगे। वो 8-10 निकाल के रखेंगे कि बताइए जी आज ये कौन सा डालना है, तो ये मैं डिसाइड करता हूँ। हालांकि ये रिस्पेक्ट है,
ये ऐसा बिल्कुल इसका है, मतलब, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। देखिए रिश्ते रिस्पेक्ट से चलते हैं। आप बाउंड नहीं कर सकते किसी को, जी, अपने पेरेंट्स को नहीं कर सकते, बेटा बहू को नहीं कर सकते। रिलेशन है प्यार के, अंडरस्टैंडिंग। जी, अगर आपका पति पत्नी का प्यार दिल से आत्मा से है ना, तो समाज सोसाइटी में जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है वो लाजवाब होती है, मेरा ऐसा मानना है। अब जैसे बेटा आपने सुना कि नरेंद्र हरजाई की मैडम के साथ कभी तू मैं नहीं हुई, तो आप सोचना कि आपके दिल पे इस बात का क्या इफेक्ट करता है कि वाकई मिस्टर हरजाई की अगर लड़ाई नहीं हुई तो हमें समाज सोसाइटी को ये एक संदेश देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। कोई समाधान नहीं है ना, लड़ाई झगड़े का क्या समाधान है बताइए आप? कुछ समाधान नहीं है, सिर्फ आप खेल तमाशा समाज सोसाइटी में बनते हो। और अगर जो पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोनों की इज्जत पे आंच आती है, याद रखना आप। क्योंकि अगर एक सेक्रीफाइस करता है ना तो दूसरा मजबूर हो जाएगा। जो लड़ते हैं, जिनको शौक है, अब मेरे दोस्त हैं कुछ, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता, तो वो कहते हैं हरजाई जी हमारी हफ्ते में 4 बार लड़ाई होती है। तो मैंने कहा हफ्ते में 4 बार मीन्स की 15 या 16 दिन आपकी लड़ाई होती है, तो फिर आप मानते कैसे हो? वो फिर अपने कारण बताते हैं कि इस तरीके से मान जाते हैं हम। तो मैं समझता हूँ यार लड़ते क्यों हो आप? लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लव मैरिज हुई है, लव मैरिज के बाद भी वो लड़ते हैं। तो वो मुझे कहते हैं हरजाई जी आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? मैंने कहा 100% अरेंज मैरिज है। और मैं जब 11 साल का था, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मैंने जीवन में सोचा हुआ था कि मैं कभी लव मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि लव मैरिज का आप इतनी क्यों ये बात करते हो? तो मैंने कहा लव मैरिज कोई समाधान नहीं है जिसमें पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ना हो, आशीर्वाद ना हो, दुआएं ना हो। वो काम मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। जब मैं 11 ईयर्स का था 1976 में, आज 49 ईयर्स पहले बात कर, तो मैं वही 23 ईयर्स में मेरी मैरिज हुई है। आज भी 4 हम ब्रदर है, सबकी अरेंज मैरिज है। 3 सिस्टर, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली। आज भी आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया आपकी वाइफ के लिए? नहीं, सेक्रीफाइस क्या, अंडरस्टैंडिंग है। सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि हमने एक दूसरे को समझाया। जो मैंने कहा वो उन्होंने माना, जो उन्होंने कहा वो मैंने माना। सिंपल सी एक बात है। कभी मैंने अपने लॉज को कभी कोई टॉन्टिंग वे से बात नहीं की या कुछ है, ठीक है, 1-2 बार कोई हल्की फुल्की कोई नाराजगी होती है तो वो प्यार से समझा दिया। लेकिन मेरी मैम को अपने लॉज से कोई परेशानी नहीं है, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की मुझे। ओके जी। तो सर जैसे आज के टाइम में रिलेशनशिप ऐसी होती है कि हो रही है फिर ब्रेकअप हो रहा है जी, एक बार में 2-3 ऑप्शंस रख रहे हैं कि हो सकता है इससे बन जाए, इससे बन जाए, उससे बन जाए। तो आपके अकॉर्डिंग आप आज के टाइम में, आप या फिर आपके टाइम में जो भी, मतलब एक जी, लव तो लव ही होता है, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज लव फॉर यू? लव ये है कि देखिए लोग लव मैरिज करके पहले लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं। तो नरेंद्र हरजाई ने पहले मैरिज किया फिर लव किया, बस। तो जो मैरिज करने के बाद लव करते हैं उस लव में भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जो पहले लव कर लेते हैं, एक्चुअली लव करना, मैरिज करना, ये देखिए लव मैरिज का मतलब क्या है कि पहले आप प्यार करते हो। मैं ये हर एक इंसान को कहना चाहूंगा जो लव जो करता है, मैं देखिए किसी को बाउंड नहीं करता। राइट। मैंने बोलना है, कहना है, कोई माने या ना माने, कोई नहीं मानता तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप लव मैरिज के चक्कर में फंसे हो ना, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का अपमान करते हो। अगर वो मान जाते फिर ठीक है, वो मान जाए तो ठीक है, फिर ठीक है। इसमें तो मैं कभी नहीं कह, मैं कहता हूँ वो मान जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 90-95% पेरेंट्स नहीं मानते। ओके। वो जबरदस्ती मनाना हो तो अलग बात है। मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कभी जबरदस्ती भी मत मनाओ आप, क्योंकि जो प्यार, जो अटैचमेंट, जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो दिल से होती है, आत्मा से होती है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कोई बद्दुआ नहीं देता, चाहे वो जितना मर्जी परेशान करे। लेकिन मैं आज सभी यूथ, जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर है, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने माता पिता का मन दुखाया है तो आप फिर ये मत समझना कि उनका आशीर्वाद आत्मा से निकलेगा। और जो आत्मा से ब्लेसिंग्स, दुआएं, आशीर्वाद निकलता है वही भगवान का आशीर्वाद होता है। जबरदस्ती आप ना किसी से प्यार कर सकते हो, ना किसी से नफरत कर सकते हो। और खासतौर जो माता पिता की दुआएं होती हैं वो भगवान से कम नहीं होती। तो किसी भी युवा पीढ़ी को मैं एक नम्रता से कहूंगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कि कभी अपने माता पिता को डिसरिस्पेक्ट मत करो। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के नहीं होते तो नरेंद्र हरजाई विनम्रता से पूछते हैं फिर आप किसके हो? बिल्कुल सही बात कही। आपको पता है सर, नरेंद्र सर, जब हम कहीं भी कितनी भी बिजी हो, हमारे अगर फोन पे वो दिख जाए ना वर्ड
मम्मी कॉलिंग, जी। पापा कॉलिंग, जी तो दुनिया के ना आप सबसे लकीएस्ट इंसानों में आते हो, ये समझ लेना। जी क्योंकि वो बहुत बहुत मतलब आप ये मान लो कि वो छत है, आप फॉर ग्रांटेड लेते होगे कि मम्मी का फोन आ रहा है, चलो काट दे, 10 बार बजने दो, एक बार में उठा लेंगे। मतलब वो बहुत बहुत आप लकी हो कि अगर आपको मम्मी कॉलिंग दिख रहा है फोन में या पापा कॉलिंग दिख रहा है। जी क्योंकि बाकी सब लोग तो सिर्फ मतलब से फोन करते होंगे, ये आपके लिए फोन कर रहे हैं कि आपने खाना खाया, आप ठीक हो। जी पापा जी एक छत है जो हमें लगता है कि कुछ भी हो जाए वो है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा। रिस्पेक्ट करना बहुत इसको बहुत मैं बहुत जरूरी है। बेटा एक बात और भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान का घर होता है, होम है, स्वीट होम, हम्म, जो घर का फर्श होता है ना, धरती होती है, वो होती है माँ, और जो सिर की छत होती है वो पिता होते हैं आपके घर में, और जो दीवारें चार होती हैं वो आप भाई बहन होती हो। मैं इस तरीके से लोगों को समझाता हूं कि जो आपका घर का फर्श है यानी धरती है वो आपकी माँ है, धरती माँ, और जो छत होती है वो पिता होते हैं कि जिन्होंने आपको अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। क्योंकि माँ ममता का सागर है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो पिता का सेक्रीफाइस होता है ना, पिता से ज्यादा कोई इमोशनल पर्सन नहीं हो सकता। माँ आपको डांट भी सकती है, आपको प्यार भी कर सकती है, आपको रिस्पेक्ट भी दे सकती है, आपके काम भी खींच सकती है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पिता की डांट खाई हो। और मैं बहुत खुश नसीब हूं, आज मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने पिताजी से या माताजी से कभी डांट नहीं खाई। हम 7 भाई बहन हैं, सबने डांट खाई है, अच्छी खासी डांट खाई है, ठीक है, तीनों ब्रदर्स ने और मेरी तीनों सिस्टर ने। लेकिन मुझे डांट कभी माताजी पिताजी या दादा दादी ने कभी नहीं डांटा। तो मेरे वो सिस्टर ब्रदर पूछते थे कि आप इस भाई को क्यों नहीं डांटते, तो वो कहते ये बच्चा हमारा कोई ऐसी गलती नहीं करता जिससे हमें डांटना पड़े। तो ये मेरा गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज भी हमारे माताजी पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स दुआएं हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूं बेटा, तो मुझे पता मेरे माता पिता ऊपर से आसमान से देख रहे होंगे कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। और जो मैं आज जो भी हूं वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, कोई माने या ना माने। लोग कहते हैं मैंने किया, ये मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बिजनेस चलाया, मैंने फैक्ट्री चलाई, मैंने जॉब की, मैं आज मल्टीनेशनल कंपनी में हूं। ये सब मैं वाले इंसान मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कहता हूं आप हर बात पे अगर माँ बाप को क्रेडिट देंगे ना, तो वो आपका जो एक रुतबा है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। और वो कोई क्रेडिट वाली बात ही नहीं है, वो सच है। नहीं, सच है, लोग मानते नहीं है ना, वो सच है जी। उनके बिना आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन हम क्यों नहीं मानते। और एक और बात है, आज मैं एक बात ऐसी कहना चाहूंगा जो शायद जो भी लोग सुनेंगे वो 100% एग्री हो जाएंगे। देखिए, जब आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत दोगे, उनको मान और सम्मान दोगे, तो जो आपकी पत्नी आएगी वो भी करेगी, वो भी आपकी भी करेगी और आपके पेरेंट्स की भी करेगी। क्योंकि जो बेटे अपने माता पिता को नहीं पूछते या रिस्पेक्ट नहीं देते, तो मेरा ऐसा मानना है भी नहीं पूछेगी, वो नहीं पूछेगी। क्योंकि हाँ। वो आप अपनी पत्नी को क्या समझाएंगे। अब देखिए ना, एक छोटी सी बात है, आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, आपके बच्चे भी रिस्पेक्ट मतलब वैसे करेंगे। वो जब वो देखिए पति पत्नी का लड़ने का मैं कई बार बोल चुका हूं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते दिल से, आत्मा से। वो तब तक करेंगे जब तक वो स्कूल में जाते हैं, वो 10 तक हैं, 15-16 साल की एज के बाद ना, जब वो बच्चों को समझ आती है। और मैं हर माता पिता को एक बात कहूंगा, आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। माता की गलती है या पिता की गलती है, देखिए आप, उनमें सब पता होता है, और वो रिस्पेक्ट उस इंसान की करते हैं। अगर माताजी आपके अच्छे हैं, आपको संस्कार अच्छे दे रहे हैं, या वो थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप माता की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपके फादर नम्रता से रहते हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये मैंने बहुत सी फैमिलीज में देखा है। तो इस वजह से अपने आने वाली, अगर आप अपने परिवार से प्यार रखेंगे, तो मुझे ऐसा मानना मेरा कि जीवन आपका बहुत बेहतर हो सकता है। जी। मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान किसी के लिए, एक लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि वो उसके लिए सही है या गलत है, वो यही है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करे, खत्म। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ भी है। अगर वो उसको बोल रहा है कि आई लव यू, आई लाइक यू, ये सारी चीजें ना
बुनियादी या बुनियादी जो भी आप बोलते होगे, इररेलेवेंट है जब तक वो आपके लिए एक होता है ना फाइनल स्टैंप ना लगा दे कि मतलब होता है ना कि ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे कि अपने पेरेंट्स से ना मिलवा दे और बोल दे कि मुझे इसी से शादी करनी है। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा रेड ग्रीन फ्लैग है कि हाँ ये बंदा आपके लिए अच्छा है, ये बंदी आपके लिए अच्छी है। आई थिंक मैरिज इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जो इसके अलावा अगर कोई भी बोल रहा है ना कि मैं बहुत प्यार तो करता हूँ लेकिन मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि बंदे हैं ना, जो बॉयज होते हैं ना, अगर वो किसी को जेन्युइनली पसंद करते हैं ना तो वो दुनिया इधर की उधर कर देंगे, लेकिन वो उसके साथ रहेंगे। ऑफिशियली अगर उसको करना होगा तो वो शादी करेगा, और अगर नहीं करना होगा ना तो वो बाकी सारी बातें ना बहाने होते हैं जी। तो आप इस चीज को अग्री करते हैं कि अगर कोई एक इंसान लाइक मेल पर्सन अगर कोई ठान ले कि मुझे इसी से करनी है तो वो उसी से करेगा, उसके अलावा फिर वो बाकी चीजें फिर अगर वो रीजंस बना रहा है तो वो एक्सक्यूज है। तो आपको एज अ फीमेल उन सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होके फिर अपने करियर पे ही ध्यान दो भाई, क्योंकि ऑफिशियल होना, पेरेंट्स को मिलवाना, आई थिंक बिल्कुल ये फाइनल अनाउंसमेंट है कि मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है, बाकी सब रेड फ्लैग्स है। जी देखिए, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि लव मैरिज का मुझे लोग पूछते हैं कि आप हर जाइए लव मैरिज को क्यों पसंद नहीं करते, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा मुझे किसी को मैंने आज तक, देखिए मैं समझाता हूँ क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर, फैमिली कोच, लाइफ कोच के अवार्ड्स मिले हुए हैं, बेस्ट सोशल वर्कर के अवार्ड्स मिले, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए आप लव मैरिज का क्या मतलब है, एक सिंपल सी बात है, लव मैरिज ये लव मैरिज जो करते हो तो आप अपने पेरेंट्स के अंगेज चलते हो। देखिए एक बात कभी याद रखना, आप अगर लड़का या वो लड़की दोनों की बात करता हूं, क्योंकि प्यार तो दोनों ही करते ना, दो लोगों का प्यार ही लव मैरिज कहलाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से हैं अनगिनत, कि जिनके मैंने देखा कि लव मैरिज के बाद उनके 2 साल में 1 साल में डाइवोर्स हो गए हैं लव मैरिज के। वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का है या लड़की है, और मैंने ये देखा कि पेरेंट्स से मना किया है, इवन कि एक दूसरे के घर में आना जाना बंद किया पेरेंट्स ने, कि बच्चे जबरदस्ती करते हैं, मानते हैं, धमकी देते हैं। ऐसे समाज सोसाइटी मेरी बात को सुनेगा, मानेगा। आज बच्चे क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, माता पिता को मानना पड़ता है। ये बात समझ रही है समाज सोसाइटी के लिए मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं ऐसा काम ना करो, क्योंकि जब आप अपने माता पिता के अंगेज चलते हो, वो लड़का या लड़की, मैं दोनों की बात करता हूं, जब आप माता पिता के अंगेज चलते हो ना, तो आपको जीवन में वो खुशी तो मैं कहता हूं मिल नहीं सकती, वो खुशी नहीं मिल सकती जिसके आप हकदार हैं। अगर पेरेंट्स की बात मानोगे तो वो भगवान की तरफ से 4 टाइम्स आपको खुशी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, माता पिता की भी और भगवान की। क्योंकि जिनको माता पिता की दुआएं नहीं मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलता, ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, उनको भगवान की कभी नहीं मिल सकती। चाहे आप चंदन के टीके जितने मर्जी लगा लो और मंदिर में जाके अपने माथे जितने मर्जी टेक लो, नाक रगड़ लो, उनको भगवान नहीं मिल सकते। मैं आज यूथ को कहना चाहूंगा, अगर भगवान को पाना है ना, क्योंकि कोई भी आपका प्यार कोई माता पिता से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने भी वो जीवन गुजारा हुआ है। मैं आज भी कहने को तैयार हूं कि मुझे भी 3 से 4 बिफोर मैरिज मेरे पास ऑफर थी, तो मैंने कहा ये तो पाप है, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा काम करो कि लोग आपके लिए तरसे कि मैं इस इंसान से बात करना चाहता हूं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। आज मैं 60 साल में ये बात अपने इस माध्यम से कह रहा हूं, तो ये गढ़ से अगर आज मैंने भी लव मैरिज की होती तो मैं क्या समझाता किसी को। समझाना तभी होता कि जब आप अपने उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप आने वाली जनरेशन को क्या समझाएंगे। तो मैं सभी से कहूंगा, खासतौर युवा पीढ़ी को, कुछ नहीं है लव मैरिज, कुछ नहीं है। हमने बिना लव मैरिज की अपना इतना अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। 37 ईयर्स में नरेंद्र हरजाई बोलते हैं कि मेरी मैम लता हरजाई जी दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अक्लमंद है, सबसे इंटेलिजेंट है। ये मैं कहता हूं काश हर हस्बैंड और हर पत्नी, हर वाइफ को ये बोलना चाहिए कि मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट है, और हस्बैंड को बोलना चाहिए मेरी पत्नी सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट है। कितना मजा आता है जिंदगी जीने। क्या 3 क्वालिटी है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग, बस समझो अपने आप को। मैं एक और है, आज हम घर के 18 लोग हैं, तो हम 18 लोगों में मैं सबसे अपने आप को कमजोर कड़ी मानता हूं, सबसे कमजोर।
मैं समझता हूँ कि मुझे इतनी समय नहीं है जितनी मेरी फैमिली इंटेलिजेंट है, समझदार है। ये बोल दो आप, क्या फर्क पड़ता है। आज बेटा मैं आपके इस माध्यम से बोल रहा हूँ पॉडकास्ट के, आप मुझे ये बताइए, मैं कहता हूँ मैं समझदार नहीं हूँ, मेरे जो ये दर्शक सुनेंगे ये फैसला उनका होगा ना कि मैं समझदार हूं या नहीं। अपनी छाती को ठोकना, अपने डंके पीटना, ये मुझे गवारा नहीं है। मतलब अपनी वाइफ के सामने ये दिखाना कि भाई मैं ही हूँ जो, नो 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 नो, वो नहीं दिखाओ भाई, वो हार है आपकी। हाँ, यस, जितना ज्यादा जेंटल और जितना ज्यादा आप झुके और काइंड रहोगे अपने पार्टनर के सामने, उतने ज्यादा आप बड़े हो। जी जी, मैंने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना तो कोई पॉइंट नहीं है। ये मेल डोमिनेंस वीक पॉइंट होते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। वीक पॉइंट, ये मेल पर्सन जो है ना वो ढींगे मारेंगे, शादी हो जाएगी, पत्नी के सामने इंप्रेशन दिखाएंगे। क्या पत्नी को पता नहीं है कि आप जो मेरे पति है वो क्या है। आप, मैं देखिए ना, अब मैं समाज सोसाइटी में आता हूँ, मैंने अपने पत्नी जी को वो वीडियो के जरिए या मेरे टीवी पर प्रोग्राम आता तो उसमें देखते हैं, मैंने कभी अपने मुंह से कभी शेयर नहीं किया उनको। इस बात का नहीं है, मैंने कहा जब वो आएंगे मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे आज 1500-1600 से ज्यादा वीडियो है, तो वो देखते हैं वीडियोस देखने, वो उनको तब एक वो होता है कि मेरे हस्बैंड तो ये आज तक उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं ये हूं। बड़े इंसान होते हैं ना वो इतने झुके हुए होते हैं, जी जी जी, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया। उसको जीना आ जो गया। झुक जाते हैं वो कहते हैं ना, झुके फल उनको लगता है जो झुक जाते हैं दरअसल, तो हमें झुकना चाहिए। देखिए मैंने आज तक बहुत से लोग हैं, शायद हो सकता है मैं मोटिवेट करता हूँ, लोग मेरी बातों से कुछ ना कुछ तो असर होगा, 10-20-50%। मैं ये समझता हूँ कि झुकना सीखो आप, अपनी मैं को किनारे कर दो आप, कुछ नहीं है ये मैं डूब जाता है इंसान। लोगों की मैं खत्म नहीं होती, लोग हार जाएंगे समाज सोसाइटी में, उनको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, वो अपनी देखी मैं नहीं छोड़ते, ईगो आ जाती है, ईगो अहंकार घमंड सब ये सर्वनाश की निशानी है। जब आप अपने देखिए, अब मैं हूं जो भी है, मुझे ये पता है कि मुझे आज लोग कहते हैं ना, अजय जी आप तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप ये हो, मुझे पता मैं क्या हूं। मुझे ना तो किसी को सफाई देनी है ना किसी से देनी है, ना किसी की तारीफ से खुश होना है, ना किसी की कमेंट से दुखी होना है। मैं कभी नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल रहो। बिल्कुल मेरे दिमाग में 1% ना तो देखिए, अगर मुझे कोई कहेगा हरजाई जी मुझे आपका ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहेंगे हरजाई जी आप तो इंडिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, और मैं जो हूं, मुझे भगवान ने जो जीवन दिया है वो बहुत अच्छा है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान ने मुझे जिस काबिल बना दिया है, तो ये शायद करोड़ों लोग ये सोचते होंगे कि, और कहते भी हैं कि नरेंद्र अजय जी जीवन हो तो आप जैसा हो। अगर आप खुश हो, आप पीसफुल हो और आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो सबसे धनी लोग हैं वो लोग जी। इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो पैसे से भी ऊपर है खुशी। एक होता है ना कि हैप्पीनेस, क्योंकि लोग पैसा कमाए जा रहे हैं लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दवाइयां खाते हैं, नींद नहीं आती उनको। तो उससे बेटर तो वो है ना जो जैसे भी खुश है। अगर आपको अच्छी नींद आती है, हाँ, आप जीवन में खुश रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में खुश रहना, हाँ, भगवान जी की सबसे बड़ी भक्ति है। अब देखिए ना, भगवान जी ने, मैंने लाइफ में वो गरीबी देखी है, मुझे भगवान जी ने आज जो भी दिया हुआ है, मान समाज सोसाइटी में एक सिर उठा के बात करने की समझ दी है, कितने लोगों को ये नसीब होता है। मैं ये भी सोचता हूँ कि भगवान अगर करोड़ों मेरे से ऊपर है तो करोड़ों मेरे से नीचे भी हैं। ये मैं एक दिल से कह रहा हूँ, लोग सहमत हो गए। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको अगर जिस मोमेंट पे लगे कि मेरा ये वर्स्ट है जी, तो आप अपने वर्स्ट में भी ना करोड़ों लोगों से बेस्ट में हो जी। करोड़ों लोग आपको देख के बोल रहे हैं कि यार मुझे इसकी तरह होना है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मैं हर एक इंसान, वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी है वो, मैं हर एक इंसान को एक बात जरूर बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ कि हर एक इंसान की जीवन में, जिंदगी में खुशियां ज्यादा है, गम दुख कम है। अब आप सोचेंगे कि नरेंद्र जी ये क्या कह रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो एक झोंपड़पट्टी में रहता है ना, तो उसके पास भी खुशियां ज्यादा है, गम कम है, फिर भी लोग दुखी हैं। जिनके पास नहीं है वो तो चलो मैं मानता हूं दुखी होना स्वाभाविक है, चलो जो भी है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है, अगर वो दुखी है तो मैं फिर एक बात तो नम्रता से पूछता हूँ कि फिर आप सुखी कब होंगे। आपके पास धन भी है, एजुकेशन भी है, समाज सोसाइटी में रुतबा भी है, फिर भी टेंशन भी है। वो सही बात तो है। टेंशन कभी किसी का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो खुश रहो, आप खुश रहने की आदत डालो, मुझे लगता है गम आपके नजदीक नहीं आ सकते। और
कोई भी सिचुएशन हो, कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, जी अगर आप पॉजिटिव हो ना तो आप जीत गए। जीत गए, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी विक्ट्री इसी में है। लोग दूसरों को देखेंगे, मैंने जीवन में 60 साल में कभी किसी दूसरे को नहीं देखा। मुझे नहीं देखना, मुझे क्यों देखना है, मुझे अपने आप को वो करना है, बेटर करना है, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, मुझे भगवान ने जी मेरा गॉड गिफ्ट है कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, लोग सुनते भी हैं। बहुत सी फैमिलीज का मैं एडवाइजर हूँ, लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं अजय जी आपकी बात आप ऐसे। और आज मैं एक बात और इस माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे ऐसे सैकड़ों हजारों पता नहीं कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, वो मुझे कहते हैं अजय जी आपके जो वीडियोज है ना, ये बात आप भी बेटा गौर से सुनना, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं अजय जी ये जो आपके वीडियोज है ना, सास भी बोलती है, बहू भी बोलती है, फादर भी बोलते हैं, ससुर भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं, वो बेटा है, जो भी है, वो कहते हैं जो बात हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते, अपनी सास को या अपनी बहू को नहीं समझा सकते, वो हरजाई जी आपके वीडियो हमारा काम आसान करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं आज के बच्चे बैठने को तैयार ही नहीं है, वो माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे, जो लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते वो नरिंदा हरजाई की सुनते हैं। क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया जीवन में, मैं तब भी डाउन टू अर्थ हूं। मुझे जीवन में जो मैंने सोचा था इतना कुछ दे दिया भगवान ने कि जिसकी मेरे को अभी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो बच्चों को बोला जाता है कि ये शर्मा जी का बेटा है या गुप्ता जी की बेटी है, ऐसा करके बोला जाता है। हमारा ड्रीम, हर बच्चे का ड्रीम लाइफ में पता क्या होता है, जब हम बड़े हो जाएं तो ये बोला जाए कि गुप्ता ये जो बच्चा है, ये सपोज रानी या फिर शुभ, तो ये पापा शुभ के हैं, ये मम्मी रानी की है। मतलब ये बच्चों का ड्रीम है कि बच्चों को बचपन से उनके माँ बाप के नाम से जाना जाता है जी। लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि जब वो बड़े हो जाएं तो उनके माँ बाप को उनके नाम से जाना जाए जी। तो ये क्योंकि और माँ बाप ही दुनिया के एक ऐसे इंसान होते हैं जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा तरक्की करें जी। तो ये वाली चीज होती है। मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसको और तरीके से करता हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि आपके सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं वो आपके माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हर एक इंसान के बेनिफिशियरी। इनसे बड़े कोई ट्यूटर नहीं हो सकते माता पिता से अच्छे। देखिए क्योंकि ट्यूटर का मतलब क्या है, टीचर है, ट्यूटर है, मैं तो उनको ये मानता हूँ कि ये अपने आप में एक संस्था है। माता पिता एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। माता पिता से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अगर देखा जाए तो सुनो मेरी बात, जब हम बच्चे होते हैं 1-2 साल के होते हैं, पहला कदम, पहली खाना निवाला माँ बाप। माँ बाप आपकी गलतियों को, हर एक इंसान को कहूंगा जो भी माँ बाप बन चुके हैं या बनेंगे, वो मेरी बात को हमेशा याद रखना, माँ बाप आपकी गलतियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, कर सकते हैं। आपकी बुराइयां भी छुपा के आपको अच्छाई बोलते हैं, ये माँ बाप ही होते हैं। लेकिन अगर आप अपने माता पिता को दुखी करते हो और आप ये सोचो कि आप सुखी रह जाएंगे या रह सकते हो, तो मैं सभी को, देशवासियों को विनम्रता से कहूंगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर माँ बाप को दुख देने का मतलब है आप अपने कर्मों पर ग्रहण लगा रहे हो, क्योंकि माता पिता की दुआएं भी काम आती हैं और माता पिता की बद दुआएं भी आपको लगेंगी। अब लोग कहते हैं कि माता पिता, तो मुझे बहुत से पेरेंट्स से मैं बात करता हूं, वो कहते हैं माता पिता की तो चाहे बच्चे कुछ भी कर लें तो माता पिता की नहीं होती है। मैंने कहा जी माता पिता की सबसे बड़ी बद दुआ क्या होती है, मैं आज अपने देश को बताना चाहूंगा। वो जो आज मैं भी तो माता पिता हूं, अब तो मैं हम दादा भी बन चुके हैं, नाना भी बन चुके हैं। लेकिन जब आपको अपने बच्चे, जब बच्चे माता पिता को दुखी करते हैं ना, तो उनका आत्मा वो लॉक हो जाती है। वो चाहें भी तो वो दुआएं नहीं दे सकते। जब तक माता पिता आत्मा से दुआएं नहीं देंगे, आपको कभी लग नहीं सकती, जितने मर्जी कोशिश कर लो। लोग समझते हैं कि माता पिता को दुखी करेंगे, लोग ऐसे भी मैंने देखे, माता पिता को दुखी करेंगे, पड़ोसियों के पैर छुएंगे, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, ऐसी और ऐसी एनजीओ सोसाइटी ऐसी जगह जाके कपड़े उपड़े कुछ दान करेंगे और फोटो खिंचाएंगे। मेरे भाई इतनी शो ऑफ कर रहे हो, अपने माँ बाप को खुश कर लो। जी। दुनिया में जाके दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे, हम कितने काइंड हैं। हम रैंडमली रोड पे जाके लोगों को मदद कर रहे हैं, किसी को फूल खरीद रहे हैं, गजरा खरीद रहे हैं जी।
भाई आप माँ बाप के साथ चले जाओ, उनके पैर छू लो, उनको खुश कर दो, वो ज्यादा बेटर है। ये सारा दिखावे की दुनिया रह गई है। जिस दिन आपको माता पिता देखिए, मैंने ना एक जो सहमत हो गए, मैं उस वक्त 10 साल का था, 1975 में एक पिक्चर आई थी दीवार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जी थे उसमें जी, ठीक है जी, दीवार। मैंने वो बचपन में वो मूवी अपने चाचा जी के साथ देखी थी। वो 1975 में आई थी, 6 या 7 में देखी, 1976 या 7 में, ठीक है। मैं उस वक्त 10-11 साल का था। उस पिक्चर में देखिए, जब मैं बच्चा था तो विचार तो मेरे 11 साल की उम्र में पनप गए थे कि मैंने जीवन में ये करना है, और ये मेरा बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है कि जो मैंने बचपन से 11 साल में सोचा था, 49 ईयर्स हो गया आज इस बात को, मैं वैसे का वैसे ही हूं। एक पॉइंट भी मैं इधर से उधर नहीं हुआ। जो मैंने सोचा था कि जीवन में पेरेंट्स का साथ नहीं छोड़ना, भाइयों का साथ नहीं छोड़ना, परिवार का साथ नहीं छोड़ना, पति पत्नी से नहीं लड़ना, अपने बच्चों को, भाई के बच्चों को फर्क नहीं रखना। आज भी मैं अपने बच्चों और भाई के बच्चों में कभी फर्क नहीं रखता। अगर नरेंद्र हजाई ऑन कैमरा कह रहे हैं, श्री राम जी के सामने कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों में और भाई साहब के बच्चों में अगर फर्क रखूं तो भगवान श्री राम मुझे माफ पूरी जिंदगी नहीं करना। आपने अभी तक कोई शब्द नहीं बोल पाया। जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है ना एक मेल में, एक मेन में, वो ये होती है कि वो जो बोलता है ना वो करता है। ही डू व्हाट ही से। दिस इज द ओनली क्वालिटी ऑफ अ मैन। क्योंकि बोलने वाले बहुत है, करने वाले नहीं है। जी जी, आप जो बोल रहे हो, आप वो कर रहे हो, यू आर द ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू पर्सन। देखिए, ये तभी होता है ना, आज परिवार में बच्चे भी सुनते हैं। पेरेंट्स आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स भी प्राउड फील करते थे। वो ये कहते थे कि हम दुनिया के सबसे खुश नसीब हैं इंसान हैं कि जब तक हम जिए हैं। क्योंकि जब वो एक एज होती है, मेरे फादर साहब 3-4 महीने बीमार रहे हैं, मदर हमारे 3-4 साल बीमार रहे हैं, 2014 में गुजरे हैं और फादर साहब 2019 में गुजरे हैं। वो हमेशा प्राउड फील करते थे। मेरे फादर साहब कहते थे, बेटा मैंने पता नहीं कौन से कर्म अच्छे किए हुए हैं जो आप जैसी संतान है, आप जैसी औलाद है। कोई किसी बात का घमंड नहीं है, कोई ये नहीं है कि हमने किसी का बुरा करना है, किसी पड़ोसी का बुरा नहीं करते, किसी रिश्तेदार का बुरा नहीं करते। हाँ, लोग हमारे करने के लिए हैं, वो हम सिर्फ प्रार्थना एक करते हैं। मेरी एक नेचर है कि जो हमारा बुरा करे भगवान उसको 4 गुना बुरा करना, जो अच्छा करे उसको 4 गुना अच्छा करना। ये तो जस्टिस अपने आप से तो इंसाफ करेंगे। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहता। मुझे कहीं ऐसे भी लोग हैं, मुझे कहते हैं हजाई जी वो आपको गालियां दे रहा था, वो ऐसे क्या। मैंने कहा कि आप सर उनको बोलो कि और गालियां दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर चीज का मुझे कोई असर नहीं होता। क्योंकि जीवन में जो इंसान किसी को बुरा कहता है, आज मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जो इंसान किसी को बुरा कहता है वो इंसान बुरा है या नहीं है ये तो भगवान जी को पता है। लेकिन भगवान जी आपके कर्मों में तो बुराई जरूर डाल देंगे कि इसको बुराई करने का शौक है ना, तो इसको बुराई दे दो, क्योंकि इसको बुराई की एजेंसी दो। कुछ लोग सुबह से शाम तक यही देखते हैं, ये बुरा, ये है, वो है, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बनाएंगे। किसी से मतलब है तो उसको अच्छा बोल देंगे, मतलब निकल जाएगा तो ये मैं कौन और आप कौन। तो सर इसमें लोग होते हैं सेल्फिश। इसी बात में सर मुझे एक वो याद आया, एक शेर है कि महफिलों में हमारी साजिश हो रही थी, महफिलों में हमारी साजिश हो रही थी, हम जैसे पधारे महफिल में, हमसे कहा तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। ये जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, आज परिवारों में भी है। भाई भाई से वैर करता है, दोस्तों को अपना बनाएंगे और भाई को गैर बनाएंगे। वो देखिए, पड़ोसी को लोग अपना बनाते हैं और अपनों को बेगाना बनाते हैं। भाई को पड़ोसी बनाएंगे और पड़ोसी को अपना भाई बनाएंगे। हाँ। अपनी पत्नी की या अपने पति की इज्जत नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन दूसरों की इज्जत करेंगे, दे देंगे। हाँ जी, वो दूसरों को ज्ञान दे देंगे। हाँ। मैं कहता हूँ कि आप देखिए, एक और बात है, मैं आज एक चीज और भी क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 95%, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 95% पति पत्नी का झगड़ा नहीं हो सकता। आज मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो भी पति पत्नी लड़ते हैं, मैं उनके लिए आज संदेश है, सिर्फ जो लड़ते हैं वो मेरी बात को तवज्जो देना। 95% पति पत्नी का झगड़ा नहीं हो सकता कि अगर पति या पत्नी किसी दूसरे की ना सुने। ना सुनने का मतलब होता है वो जो पत्नी जी हैं, जो उनके मायके वाले हैं, हर पत्नी जी को ये लगता है कि उसके मायके वाले अपने हैं,
पर मैं कहता हूँ ये गलत फहमी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हो जी तो कभी भी आपकी लड़ाई में थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो रेजोल्यूशन हो, चाहे वो एडवाइस हो। आपस में मिलके सॉल्व कर लोगे तो जी। हो जाएगी, जिंदगी भर आप साथ रहोगे। लेकिन तीसरा पर्सन आ गया तो हमेशा खटपट होगी, हमेशा जी, जी, खटपट जी, होगी जी। और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी रिलेशन में। तो मैं- कभी नहीं आने देना, इवन पेरेंट्स को भी मत आने दो। मैं तो ये नहीं, सजेस्ट करूंगी। पेरेंट्स जो है ना, देखिए उसका एक फर्क है। देखिए 5% जो मैं कहता हूँ ना, 5% लोग गलत होते हैं। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं, जी। क्लोज जो रिलेशन जिनके पर साथ जो होता है वो आपस में दो लोग मिलके सॉल्व कर सकते हैं वो तीसरा नहीं कर 100% सकता। देखिए पति जी और पत्नी जी जो भी हैं या हाँ। जिनकी एंगेजमेंट होगी या हाँ। आने वाले टाइम में मैरिज होनी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप प्रण करो कि आप कभी जीवन में नहीं लड़ेंगे। जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे वेलफिशर आपका कोई नहीं हो सकता। और मैं बताऊं सर, आज के टाइम पे रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में है, जी ठीक है, वो अभी सिर्फ अपनी रिलेशनशिप चल रही है, उनकी एक बातचीत चल रही है। अब क्या है, जो लड़की है उसकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, जी वो उनको सारी बातें बताती होगी। जी कुछ भी उसकी लड़के से खटपट हो जाए वो अपनी फ्रेंड्स को बताएगी, उसकी फ्रेंड्स उसको एडवाइस देंगी, जी तू कर ऐसा कर, तू वैसा कर। मे बी बंदा भी एडवाइस लेता होगा जी किसी जी ना जी किसी होते से। ही होते हैं। अब ये जो इन्होंने क्या किया, ये जो आपसी आमने सामने वाली चीज थी ना, इन्होंने इसको स्क्वायर बना दिया, फिर स्क्वायर को रेक्टेंगल बना देंगे, फिर पेंटागन बना देंगे। मतलब मेरा पॉइंट है कि इतने लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे ना आपस में, वो दो लोग ही नहीं बचेंगे रिलेशनशिप में, वो फिर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली। अगर कोई अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल चाहता है जी तो अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो मुझे आके बता दो, सॉल्व हो जाएगी। आपको उससे प्रॉब्लम है तो उसको आके बता दो, सॉल्व हो जाएगी। तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत करो। मैं ये समझता हूँ कि पति और पत्नी इनसे बड़ा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता आपके जीवन में, नहीं हो जो सकता, पति और पत्नी बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ना कोई आपको दे सकता है। इससे Right. बड़ा कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं हो सकता। करेक्ट। पति पत्नी तो संजोग से मिलते हैं। आज जी। देखिए ना, मैं अपनी पत्नी से 37 ईयर्स हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। मेरी पत्नी ये कहेंगी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप मिले। ये होता है गिव एंड टेक। और पति और पत्नी और ये रिलेशनशिप में दो लोग हैं जो भी हैं, जी। चाहे भी बहुत लंबे टाइम से जी। साथ में हो और शादी का प्लान करो ना करो जैसे उनकी सोच, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो उन्होंने उनका गुड बैड अगली सब देखा होता है। जी हमेशा वो उनके सामने मेकअप लगा के नहीं रहते हैं, वो तैयार होके नहीं रहते, वो घर के नाइट ड्रेस में होते हैं और विदाउट मेकअप होते हैं, देखने में कैसे भी लगे, जी वो रॉ होते हैं एक दूसरे के साथ। अभी उसका हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, बहुत रेडी वेडी होके जा रहे हैं, स्मार्ट बन के जा रहे हैं, मे बी 10 लोग उसको देखें, लड़कियां देखें और उसको वो करें कि हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तारीफ करें, तो लड़की को बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होना चाहिए और लड़के को तो बिल्कुल अपनी बंदे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके रॉ फेज में उसके साथ है जी और वो अच्छी चीजें देख रहे हैं, दुनिया के देख रही है ऑन योर बेस्ट शाइनिंग पार्ट। पर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका क्या पार्ट देख रहा है, आपका वर्स्ट, आपका रॉ, आपके मूड स्विंग्स, आपकी गुस्सा, आपका पागलपन, आपके नखरे, हर चीज देख रहा है। तो वो लाइफ पार्टनर ही वही है आपका बेस्ट फ्रेंड, उसके अलावा बाकी सब ना दिखावा है। देखिए ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए ना बेटा, हाँ। तो मुझे लगता है कि ना तो डाइवोर्स हो सकते हैं, राइट, ना कभी कोई माँ बाप दुखी हो सकता है, ना कभी सास ससुर को वृद्ध आश्रम में जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आज एक बात और कहना चाहूंगा जी, देश की बेटियों को, क्योंकि देश की बेटी है हमारी बेटी है, देश की बहनें हमारी बहनें, मैं तो यही एक करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो बेटी बहन अपने सास ससुर को दुखी करती है, परेशान करती है, टॉर्चर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, आज जमाना ऐसे ही है ना, बहुत से मिलेंगे आपको। मैं उन बेटियों से, उन बहनों से एक आग्रह करना चाहूंगा, जो दुख आप सास ससुर को देते हो, अगर वो दुख आपके माता पिता के पास जाए तो कैसा लगेगा आपको। मैं कहता हूं हर बेटी ये चाहती है कि मेरा मायका खुश रहे, मेरे मायके खुश रहें और मेरे माँ बाप की सेवा हो, हमारी भाभी सेवा करे। मतलब हर बेटी और बहन ये चाहती है कि मेरी भाभी तो मेरे माँ बाप की सेवा करे, पर वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती। ये दुर्भाग्य है, ये बैड लक है। इसको कहते हैं अनपढ़ता। पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलता हूं 3 टाइम का खाना खाने की बजाय 2 टाइम का खाना खा दो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं एजुकेशन के कभी अंगेज नहीं रहा हूं, कभी नहीं रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ा लिखा, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहता हूं कि अगर पढ़ लिख कर आप
नालायक बने, माता पिता की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा इज्जत मान सम्मान नहीं किया, तो फिर मैं वहां तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता हूं। तो फिर आप पढ़े लिखे हो तो बेटा फिर अनपढ़ और पढ़े लिखों में फर्क क्या? अगर आप यही मतभेद मत रखो अपने दिल दिमाग में। आप ये मत सोचो कि आपके सास ससुर की गलती है। सास ससुर की गलती होती है, जो दहेज मांगते हैं, जो मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनकी गलती है। लेकिन मैंने इतने देखे हैं कि इतने शरीफ माता पिता होते हैं, उन्होंने कर्जा उठाकर बेटे की शादी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और बाद में बहू आई, घर का तहस नहस कर दिया उसने। ये मेरा समाज सोसाइटी जो देखेगा वो सुनेगा इस बात को। किस बात की सजा देते हो आप? मैं हर बेटा और बेटी से पूछना चाहूंगा कि किस बात की? माता पिता को सजा देने का मतलब यह है कि आप भगवान को सजा दे रहे हो। सास ससुर को सजा देने का मतलब है कि आप भगवान जी को सजा दे रहे हो। कभी सुख नहीं वो इंसान पा सकता। नरेंद्र हरजाई कहते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को दुख दिया, जिन्होंने अपने सास ससुर को दुख दिया, वो मान सम्मान, उनको रिस्पेक्ट कभी समाज सोसाइटी नहीं मिल सकती। वो ठीक है, सामने जरूर सब नमस्ते करेंगे, हालचाल पूछेंगे, लेकिन बाद में उठा के उंगली कहेंगे ये देखिए ये वो जो अपने सास ससुर को खाना नहीं देती, ये अपने सास ससुर का मान सम्मान नहीं करती, वो उंगली उठती हैं। क्यों ऐसा काम करते हो? जीवन में मॉडर्न बनना, मॉडर्न हम भी हैं। हम ये पैंट शर्ट टाई शाई लगा के बैठते हैं तो हम भी अपने मॉडर्न, देखिए हम डाउन टू अर्थ है। हमें कभी इस बात का इंकार नहीं रहता कि हमने अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करनी है, या अपने भाइयों की करनी है, या बहनों की करनी है, या पति पत्नी की करनी है, या बच्चों की करनी है। इसके बिना भी गुजारा हो सकता है। अच्छा जीवन नरेंद्र जी जी रहे हैं, तो आप भी मेरी बातें मानोगे तो आपको ही भला होगा। मेरा तो ऐसा मानना है। क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा को बोला है कि मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू? पहली बात तो मेरे माताजी पिताजी को तो आई लव यू का मतलब पता ही नहीं रहा कि आई लव यू क्या होता है। उनको ये पता है कि या तो बच्चे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या तो बच्चे दिल से प्यार करते। देखिए इसमें मैंने वो आपको बताया ना कि दीवार पिक्चर के अंदर क्या था, वो बात बीच में रह गई है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। उसमें जब मैं बच्चा था, 10-11 साल की एज थी, 1975 में पिक्चर आई है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, आज कितने 50 साल हो गए हैं, 50 ईयर्स। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि मेरे पास बैंक है, मेरे पास क्या बोलते हैं वो, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये वो बड़े स्टाइल मार के अमिताभ बच्चन जी, हालांकि मैं उनका फैन हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। हाँ। तो वो तो पिक्चर का एक पार्ट था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है? तो शशि कपूर जी ने कहा था कि मेरे पास माँ है। वो दीवार पिक्चर, एक वो शब्द जब मैंने 10-11 साल की एज में सुना तो वो मेरे यहाँ दिल पे छप गया कि देखिए वो सारा उनका बैंक बैलेंस, उनकी गाड़ी बंगले ऐशोराम सब एक किनारे हो गए। तो शशि कपूर जी ने कहा था कि मेरे पास माँ है। तो नरेंद्र हरजाई भी नम्रता से कहते हैं कि नरेंद्र हरजाई के पास 18 लोगों का परिवार है। जिसके पास परिवार होता है उसके साथ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न होते हैं। बहुत सुंदर बात बोली आपने, जैसे दीवार के बारे में बताया, डायलॉग के बारे में। मैंने एक गाना सुना था, एक रैप सॉन्ग था, ये MTV हसल में आया था। तो इसमें क्या होता है, लोग अपनी जर्नी को फील करते हुए गाना बनाते हैं। तो उसने बताया कि जब मेरे घर में हो रहा था बंटवारा, मुझे प्रॉपर रैप वर्ड्स नहीं याद है, मैं क्रक्स बताती हूँ। एक लड़का होता है, सबसे यंग बच्चा होता है अपनी फैमिली में। मेरे घर में जब हो रहा था बंटवारा, मेरे भाई के हिस्से में घर आया, मेरे बड़े भाई के हिस्से में घर आया, मेरे उससे बीच वाले भाई के हिस्से में आई जमीन, और मैं था घर का सबसे छोटा, मेरे हिस्से में आई माँ। क्या बात है। कुछ नहीं आया, सिर्फ माँ आई। और मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा नहीं, वो खुश नसीब खुश हो गया, खुश नसीब। वो एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि मैं इतना ज्यादा समझदार और इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं सबसे छोटा था, लेकिन मेरे हिस्से में माँ आई, बाकी सबको मिल गई जायदाद और दौलत। देखिए इसको अब मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। देखिए क्या है, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता। नाम लेता हूँ तो बहुत रिस्पेक्टफुली लेता हूँ। मैं किसी से टॉन्टिंग वे से बात नहीं करता। मीन्स जो हमारे एशिया के रिचेस्ट मैन है, मैं आज उनके बारे में एक शब्द बोलता हूं बिना कोई नाम लिए। आज मुझे ये बताइए कि जो उनकी माँ है, अगर वो 2 भाई हैं, मान लो 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, जो भी हैं, चलो 2 भाई मान लो, चलो मैं तो डैश में काम करता हूं, समझने वाले समझ आते हैं। आज वो माँ तो एक बेटे के पास रहती है ना, तो मैं समझता हूं दूसरे बेटे का बेड लक है। सबसे बड़ी खुशनसीबी माता पिता की क्या होती है बेटा, मैं बताऊंगा आपको। जिनके मैं लोग कहते हैं कि सर आप ये मोटिवेट करते हो, आपका फोकस मेन फैमिली टॉपिक पे आप स्पीच देते हो। मैंने कहा जिसने परिवार को संभाल लिया, जिसने परिवार में प्यार से नम्रता से रह गए, उनके माता पिता का इस धरती पर स्वर्ग है।
उन बच्चों का इस धरती पर स्वर्ग है। आज हमें 99.99 नहीं 101% अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े, मैं अपने माता पिता की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं मेरे माता पिताजी दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान थे कि उन्होंने 4 बेटों को जन्म दिया और अंतिम सांस तक हमारे माता पिताजी ने अपने बच्चों को अपने साथ रखा। आज कुछ ऐसे बदनसीब इंसान है, वो कहते हैं माता पिता को हमने रखा। मैं हमेशा इसके अंगेज रहा हूं कि आपकी क्या औकात है कि आप अपने माता पिता को रखने वाले, आपकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, क्या हैसियत, क्या पोजीशन है आपकी। आप माता पिता के साथ हम रहे हैं चारों भाई। तो अंतिम सांस तक। तो मेरे माताजी भी कहते थे, हमारे पिताजी भी कहते थे, वो कहते हैं हम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है उनका भी और हमारा भी। आज हम इस माध्यम में, ये जो एक पॉडकास्ट के माध्यम से समाज और देश को संदेश दे रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं। मैं कहता हूं जब भाई भाई से अलग होता है ना, तो एक अमीर रहता है और एक गरीब हो जाता है, माँ की वजह से। ये पेरेंट्स के बिना तो होता है। फाइनेंशियल तो आज मुझे एक बात बताइए आप, जो भाई अलग हैं, कम से कम 2 भाई की बात करते हो ना, एक भाई तो एक ही रहेगा, 2 भाई हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, 6 हैं। आज हम 4 भाई हैं। 4 भाई, हमारे माता पिता को सब इक्वल पोजीशन लगी है अपने चारों बेटों की। कितना बड़ा सौभाग्य है माता पिता का, समझ रहे हो बेटा आप। अगर हम चारों अलग होते, कोई गरीब होता तो कोई अमीर होता जी, कोई ज्यादा अमीर होता तो कोई ज्यादा गरीब होता, तो हमने हर चीज को बैलेंस करके चले हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशनसीबी होती है। मैं तभी कहता हूं कि अगर आप अपने माता पिता के भक्त है ना, तो फिर आपको किसी भगवान के भक्त बनने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप आ जाता है। किसी ग्रंथ में नहीं देखा हुआ कि श्री राम जी ने, श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मेरे को मानो। वो कहते हैं आप कर्म करो। श्री कृष्ण ने क्या कहा है, श्री कृष्ण जी ने गीता में देखा कि आप कर्म करो, फल मैं दूंगा। तो हमारे कर्म ये है। अब जब हम सारा जीवन अपने माता पिता के साथ गुजारा है, तो क्या हमारे श्री कृष्ण जी हमें सजा दे सकते हैं? क्या हमें बुरा कह सकते हैं? क्यों नहीं हमें अच्छा फल मिलेगा? अब ये देखिए ना कि कैकेयी माँ ने राम जी को वनवास जाने को बोल दिया, राजगद्दी से हटने को बोल दिया, फिर भी उन्होंने ब्लाइंड फेथ दिखाया उनके डिसीजन पर, वो चले गए वनवास। तो अब ऐसा बोला, मैंने एक जगह पढ़ा था कि कैकेयी जी का उनके शब्द थे कि मुझे राम को राजा नहीं, मुझे राम को भगवान बनाना था। देखिए आप एक चीज देखिए, आपने कैकेयी की बात की है। देखो ये इतिहास हुआ है, जिन्होंने अच्छा काम किया है ना, चाहे दुनिया सारी बागी हो जाए, लेकिन उसको जब भगवान जी फल देंगे ना तो अच्छा ही मिलेगा। आज देखिए ना, कैकेयी ने बुरा सोचा, उसने सोचा कि उनका भरत बेटा भरत था, उन्होंने सोचा कि मेरे भरत को ये राम राज्य, ये जो गद्दी मिल जाएगी। उनका क्या हुआ फिर बताओ। मैं कहता हूं ऐसी औलाद जो भरत है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। मैं नमन करता हूं भरत जी को और लक्ष्मण जी को कि वनवास हुआ राम जी को, और 14 साल अपनी वाइफ को छोड़कर वो अपने भाई के साथ रहे। धन्य है ऐसे। काश हमारा हिंदुस्तान का एक एक इंसान ऐसा बन जाए। पोथियां पढ़ने से कभी कुछ नहीं होता, ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता। देखिए, और भरत का देखो क्या है कि उन्होंने पादुकोण जो उनका अपने राम जी के उस गद्दी पे रखी कि ये स्थान उनका है, और वो जमीन पे उस महल से बाहर रहे, एक जंगल में एक जमीन पर 5 से 6 फीट का गड्ढा करके उसमें बैठे कि मैं जहां मेरे राम जी खड़े हैं मैं उनसे भी नीचे रहना चाहता हूं। तो ये दुनिया फिर भी सीखी नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये इसका, इसमें पड़े हुए हैं। इंसान कब बनेगा इंसान? इंसान की इंसानियत ये कहती है कि आप अपने परिवार को अगर खुश नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते, तो आपको दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप कभी खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं जी, तो मम्मियाँ स्ट्रिक्ट होती हैं, पापा बहुत पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को जी। तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे कि जैसे मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भी आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही है, लेकिन पापा आ रहे हैं, बेटा क्या चाहिए, ये चाहिए, चलो लेते हैं, चलो सामान डलवाते हैं। जी। तो इसमें आपकी क्या राय है? ये राय आपने कहा तो मैं इसके लिए बहुत एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, बच्चे जब भी बिगड़ेंगे ना, वो माँ की वजह से बिगड़ते हैं। अच्छा, यस, सुनना आप ये बात गौर से। हमेशा बच्चों की जो माँ की ममता होती है ना, इमोशन बहुत होते हैं। वो सोचती है मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मेरा पिंटू
बहुत लाड प्यार से बच्चे को करेंगे तो बच्चे खराब हो जाते हैं। मैं हमेशा बेटा बहुत से वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ, मैं आत्मा चैनल पर मेरा प्रोग्राम है, उसमें बहुत से वीडियो हैं, शायद 200 300 400 वीडियो ऐसे होंगे जिसमें मैंने बोला है कि बच्चे हमेशा माँ की वजह से खराब होते हैं। 80-90% बाप जो है ना स्ट्रिक्ट होता है, बाप ये चाहेगा, वो चारों तरफ देखेगा, माँ तो घर के आंगन में बैठ के बात करेगी, सुनेगी, समझेगी और लाड़ प्यार करेगी। मैं हर माता पिता को एक आग्रह करूंगा, नरेंद्र जी तो कम से कम ये काम नहीं करते, मैंने कभी अपने बच्चों को लाड नहीं किया। आप बच्चों को लाड करते हो तो आप डेंजरस जोन में बच्चे को भेज रहे हो। मतलब आप फ्रेंड मत बनो। नहीं, ना तो फ्रेंड बनाओ कभी बच्चों को, बच्चे कभी फ्रेंड नहीं बन सकते। अच्छा, स्ट्रिक्ट रहो बच्चों के साथ। बच्चों के साथ हाँ, आप रूल रेगुलेशन से कंप्रोमाइज ना करो, बच्चों को प्यार से काम करो, बच्चों से प्यार करो, चाहे वो माँ है या बाप है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों से प्यार करो, लाड मत करो। लाड से बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। लाड इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। मतलब उसको कंफर्ट जोन में रखना, उसको इतना लाड में डाल देना, पैम्पर करना कि उसके लगे वही राजा बेटा है, उसको कुछ करना ही नहीं, उसके माँ बाप ने सारा काम कर दिया। जी जी जी, वैसा ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को अभाव का थोड़ा रहना चाहिए कि भाई मेहनत करनी है, उन्होंने भी तो बनाया, फिर बच्चे कैसे बनाएंगे? बच्चों की सारी फरमाइश कभी पूरी करनी नहीं चाहिए, मैं ये भी कहूंगा। हाँ, कभी फरमाइश पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जब फरमाइशें सारी पूरी कर दोगे आप, तो बच्चों के मन में नहीं, बच्चों के मन में आपको दिए मान सम्मान उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो इच्छा पूरी होगी। उनकी जिज्ञासा, उनकी इच्छा हमेशा रहनी चाहिए जी। वो ये चाहें कि मुझे अपने फादर से मदर से आगे ये फरमाइश करनी है, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब आप सारी फरमाइशें उनके कहने से पहले पूरी कर दोगे, उनको मौका दो, उनको वेट करवाओ। नहीं बेटा आज नहीं, अभी 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, हफ्ता रुको, चाहे आप उनकी फरमाइशें पूरी आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो, फिर भी वेट एंड वॉच। वो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि बच्चों का बिगड़ना जो है ना, मैं 70 to 80% मानता हूं कि माता पिता की गलतियों से भी बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि फरमाइश पूरी कर देते हैं, लाड करते हैं। हमारे घर में 5 बेटे 4 बेटी हैं, तो इस वजह से लाड क्या, हमारे पास तो पूरी टीम है, तो सबको प्यार बांट बांट के दिया हमने, तो इस वजह से बच्चों को बिगड़ने का मौका दिया। क्योंकि बच्चों को बिगाड़ने वाले माता पिता होते हैं, और खासतौर माँ। मैं आज एक बात और कहना चाहूंगा, जो जिनके बच्चे, जो बेटी खासतौर जवान हो चुकी है, शादी के लायक है, मीन्स 20+ है, तो हर कोई 21वां 22 25 27 साल जो भी करता है, तो मैं हर माँ को कहूंगा कि अपनी बेटी को ना बहुत अच्छे संस्कार दो। क्योंकि हर माँ जो बेटी की होती है, जब वो ससुराल में जाती है, तो वाह वाही बेटी को तो जो मिलती सो मिलती है, उनकी माँ को ज्यादा मिलती है कि देखिए माँ के कितने अच्छे संस्कार। बाप का कोई नहीं कहेगा, माँ के कितने अच्छे संस्कार है। और जो बेटा होता है, वो बाप को उसका क्रेडिट मिलता है कि देखिए फादर कितने इंटेलिजेंट है, बेटे को अच्छे संस्कार दिए। तो हर बेटा और बहू को ये कहूंगा कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, तो पहले तो हर बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे, हर बेटी अपने सास ससुर का नाम रोशन करे, और सब ठीक हो जाएगा। टेंशन तो हमने खुद पाली हुई है, टेंशन आती हवा में उड़ के नहीं आती है जी, कि आपको टेंशन आई और हवा में उड़ के आपको दिल दिमाग में घुस गई। ये हमारी अपनी सोच है। नेगेटिविटी मत लाओ, आप पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, जैसे नरेंद्र यही सोचते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि आजकल क्या हमेशा से सेल्फ लव, लाइक खुद को प्रायोरिटी दो, खुद हैप्पी रहोगे तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगेगा, खुश होता है कि चेंज योर सेल्फ द वर्ल्ड विल चेंज। तो सेल्फ लव, क्या इसके नाम से लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं? सेल्फिश तो यही तो प्रॉब्लम है फैमिली की, क्यों होती है। हर भाई अपने भाई से अच्छा बनना चाहेगा, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, अपने भाई से ज्यादा समझदार बनना चाहेगा। मैं कहता हूं कभी भी, आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे सपोज हम 4 भाई हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे 3 भाई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर वो हमारे तीनों भाइयों से सुनोगे, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये नहीं कोई कहेगा कि मैं समझदार हूं, कोई हम 4 भाई में कोई एक अहम नहीं है, किसी अहम नहीं है, ईगो नहीं है, कोई घमंड है ही नहीं है। हमें पता है कि जो जीवन भगवान ने दिया हुआ है, जो मान सम्मान हमें मिलता है, वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये जो मेरे दर्शक सुनेंगे वो समझेंगे कि भाई का प्यार ही भगवान के करीब लाता है। तो आपने नरेंद्र सर, आपने बुक लिखी है बिल्डिंग रिलेशनशिप,
जी इसके बारे में बताएंगे और मैं देख सकती हूँ, आप मुझे दिखाएं तो। जी, बुक जो है बिल्डिंग रिलेशनशिप, जी ये बुक का मतलब ये है कि जो मेरा जीवन का एक्सपीरियंस इसमें है, जो मेरे वीडियोस हैं, वो सारा उनका निचोड़ निकाला हुआ है इस बुक में। ओके जो पढ़ेंगे उनको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा कि परिवार में कैसे रहते हैं, जी फैमिली का सुख कैसे मिल सकता है, पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, सास बहू का कैसे होना चाहिए, भाई भाई का कैसे होना चाहिए, पति पत्नी का कैसे होना चाहिए, तो सारा इसमें दर्शाया गया, बताया गया है। तो आपकी ये कई सालों की तपस्या है ये किताब। जी मेरी बहुत तपस्या है, तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी तो हॉबी है। और ये मैं अभी एक बुक जो उसपे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आ चुकी है, जी और ये जिनको मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि उनका जीवन काफी हद तक सुधर सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये बुक में कोई इधर उधर की बातें नहीं की हुई है, या थोड़ा सा इसमें मदर टेरेसा का मैंने किया हुआ है, या कुछ थोड़ा सा और जो बहुत बुद्धिजीवी हैं जिनको मैंने जीवन में फॉलो किया है। तो ये किताब पढ़ने का ये आपको मिलेगा कि काफी अच्छा इसका आपको जीवन में लाभ हो सकता है, मेरा सवाल। और ये कहाँ से बाय कर सकते हैं लोग? अमेज़न, ये फ्लिपकार्ट? हाँ, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत सर। और एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हैं, ताकि जो लाइफ में जैसे स्टक हैं और बोलते हैं कि हम तो डिप्रेशन में, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम लाइफ में अटक गए हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप यूथ को कि डिप्रेशन में कैसे रहते हैं, मीन्स कि क्यों आता है डिप्रेशन, या स्ट्रेस क्यों आता है? देखिए डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या है, ये ख्याली पुलाव हम खाते हैं ना, जब जो होते हैं उससे ज्यादा ऊपर का सोचते हैं तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। एक्सपेक्टेशन मत रखो, फिर मत रखो। आपको भगवान ने जो दिया हुआ है उसी में गुजारा करो, वही भगवान का आशीर्वाद समझो आप। हाँ, आप बेटर कर सकते, करो। हमने जीवन में गरीबी देखी है, बहुत गरीबी देखी है। आज जिस मुकाम तक है, कभी सोचा नहीं था कि भगवान ने हमें इस मुकाम तक, लेकिन एक सोच थी, एक समझ थी कि हमने जीवन में बुरा नहीं करना, हम अपने तरीके से अपने आगे बढ़ेंगे। तो माता पिता का आशीर्वाद है, उसके अंदर साथ में हमारे भाइयों का आशीर्वाद है, और खासतौर में ये कहना चाहूंगा कि हमारे पत्नी जी का भी आशीर्वाद है कि वो भी कहते हैं कि दुनिया के आप महान इंसान हो। मैं उनको महान कहता हूँ, वो मुझे महान कहते हैं, और मैं हर पति पत्नी को कहूंगा कि एक दूसरे को जैसा भी आपका रिश्ता है, जैसे भी आपकी पत्नी जी हैं या पति जी हैं, उनको दुनिया का सबसे महान इंसान हो, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मानो, फिर देखना नरेंद्र जाई की तरह आप कितना खुश रहते हो। जैसे बोलते हैं कि इवन गॉड, ईश्वर, जैसे जो जिनसे आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, आप उनके पैर भी छू लेते हो। जैसे कृष्ण दी राधा जी के कई बार मैंने फोटोज देखी है, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट उनके ऐसे पैर छू रहे होते हैं, या शिव जी भी ऐसा करते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव, अगर कोई बंदा किसी लड़की को बहुत प्यार करता है तो वो पैर छूना एक्सेप्टेबल होता है लड़की का, फीमेल को? मेल फीमेल के पैर छू सकता है अगर वो उससे प्यार करता है? नहीं जी, नहीं, नो। ओके, देखिए मेल पर्सन का अपनी पति, वो माँ के छू सकता है, बहन के छू सकता है, पत्नी के नहीं छू सकता, पत्नी के नहीं। देखिए ये कोई भी जिसको नहीं समझ आए वो मुझे फोन से कांटेक्ट करे, मैं समझाऊंगा उनको। लेकिन पत्नी जी के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। ओके जी, वो डिसरिस्पेक्ट है। पत्नी जी को रिस्पेक्ट दो। जो पत्नी जी की इज्जत नहीं करते, मैं उनके हमेशा खिलाफ रहा हूं। पत्नी जी क्या होता है, देखिए, एक माँ, बहन, बीवी और बेटी। बेटी मीन्स बेटी और बहू, वो एक ही होता है। अब मैं लास्ट में 2 मिनट में यही बताऊंगा कि बेटी और अपनी बहू में क्या फर्क होता है। ये चार जो है ना, माँ, बहन, बीवी और बेटी, बहू, जिन्होंने ये चार इंसानों की रिस्पेक्ट कर ली, उनकी जिंदगी में कभी हार नहीं, दुनिया फतेह कर ली उसने, वो फतेह होगी। उसके बाद क्या, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद बनता है। जब तक आप औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। मैंने आज तक फीमेल की हमेशा रिस्पेक्ट की है, इसी वजह से मुझे सक्सेस मिलती है। मैं जब देखो, बहू हमारे घर में 2 हैं, 5 बेटे हैं, 2 बेटे मैरिड है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैंने आज तक अपनी बहुओं को बहू नहीं समझा, मैं उनको बेटी बनाकर लाया था डे 1 से। आज बड़ी हमारी बहू रानी है। बहू रानी इसमें से बोलना होता है ना, मानता तो मैं बेटी हूं, लेकिन जब बेटी की बात करूंगा तो बेटी, जब बहू की तो बहू। तो वो मेरी बहू आज करीब 10 साल हो गए मैरिज को। मैंने डे 1 से उनको कभी पैर नहीं छूने दिए, उनके सिर पे हाथ रखता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ बेटी की तरह। और एक को करीब 8 साल हो गए हैं, तो उनको भी मैंने बेटी माना हुआ है।
कभी ये भेदभाव नहीं रखा कि ये बेटी ज्यादा प्यारी है और बहू नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भेदभाव ना, बहुओं को अपनी बेटी बना के रखो तो वो भी आपको माता पिता समझेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हरजाई जी हमने तो बहू को बेटी माना है, पर वो ना बहू बनती है ना बेटी बनती है, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा वो पाप के भागीदार हैं वो बच्चे, मैं सामने कहता हूं। अगर आप अपने सास ससुर को अपना पेरेंट्स माता पिता जैसी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम सास ससुर को सास ससुर का ही मान सम्मान दो, वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक और आज बेटियों को कहना चाहूंगा कि पति परमेश्वर होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं पति जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, और जो पत्नी जी होते हैं वो घर की लक्ष्मी होती है। ठीक है, बरकत होती है एक घर की जो पत्नी जी होते हैं। तो पति को पत्नी को लक्ष्मी मानना चाहिए, और जो लक्ष्मी जी है यानी जो पत्नी जी है तो उनको पति परमेश्वर कहना। और पति परमेश्वर जो होते हैं तो जो उनके पिताजी या माताजी होते हैं तो वो भी परमेश्वर होते हैं। जैसे हर बच्चा कहता है ना मेरे माता पिता परमेश्वर हैं ये वो, तो हर पत्नी जी को मैं ये कहूंगा वो हमारे देश की बेटी हैं या बहनें हैं, जितनी पति की रिस्पेक्ट करते हो, पति को परमेश्वर मानते हो, तो 4 टाइम्स ज्यादा आप अपने सास और ससुर की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आके परमेश्वर के परमेश्वर है। जो समझ जाएगा तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी तो फिर जो इंसान जैसा जी रहा है वो अपने तरीके से जी रहा है। बहुत सही बात बोली। अगर आप जिंदगी में कोई चीज बदल सकते हो तो क्या बदलना चाहोगे? मीन्स मेरी बात कर रहे हो? हाँ, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हो तो क्या चेंज करना चाहोगे? मैंने आज तक हीन भावना, द्वेष भावना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। हमेशा मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरे दिल दिमाग में जहन में आए तो भगवान श्री राम जी मेरे दिल दिमाग से ये निकाल देना। मुझे किसी का बुरा करने की शक्ति मत देना श्री राम जी। ये किसी ने नहीं मांगा होगा, मैं मांगता हूं, हमेशा मांगता हूं कि मुझे शक्ति नहीं चाहिए वो। मुझे किसी का बुरा करना हो, सोचना हो, देखना हो या किसी को कहना हो तो मुझे भगवान वो शक्ति मत देना, शक्तिहीन बना देना मुझे। क्यों किसी का बुरा करे? जब आपको जीवन में अच्छा 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 करने से सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो फिर मैं क्यों ना अच्छा करूं? क्यों किसी का बुरा करूं? ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सबका भला, सर्वत का भला, सब अच्छा। आनंदमय मंगलमय सुखमय जीवन हो। ये बेटा मैं आपके लिए भी दुआएं करूंगा और समाज सोसाइटी और देश के लिए दुआएं करूंगा। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? मैं सिर्फ एक बात सोचता हूं, जियो और जीने दो। देखिए, जियो और जीने दो, खुद भी खुश हो, सामने वालों को खुश रखो, अपना भी भला करो, पड़ोसी का भी भला करो। और एक बात आज और कहना चाहूंगा, मैं जितने अपने बच्चों का ख्याल रखता हूं, मान सम्मान देता हूं, ब्लेसिंग्स दुआएं देता हूं, उतना मैं अपने देशवासियों को कहूंगा, मैं उतना अपने, अगर मेरी भगवान जी आवाज सुन रहे हैं, उतना मैं अपने पड़ोसी को भी भला चाहता हूं कि उनके बच्चे भी खुश सुखी रहे, मेरे दोस्त रिश्तेदार सबके खुशी है, पूरे देश के सुखी रहे। आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा जीएसटी लगा हुआ है? अब तो मोदी साहब ने जीएसटी में भी डिस्काउंट करना शुरू किया, कम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कौन सा टैक्स है ये? आप किसी का बुरा क्यों करते हो? क्या मिलता है किसी को बुरा करके? फिर भी किसी ने करना तो करता रहे, फिर पाप का भागीदार तो वही होगा। बहू को बेटी मानो, आपके दामाद जी हैं, उनको जिनके वो बेटे हैं, जिन्होंने जन्म दिया, उनके बेटे बने रहने दो, बेटे बनने दो। ये बात किसी ने नहीं कही है। दामाद जी को कभी अपना बेटा कहो जरूर, मानो, लेकिन बनाओ उनका जिन्होंने जन्म दिया है। मैं आज हर दामाद जी को कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता के बनकर रहोगे तभी आपके सास ससुर की इज्जत होगी, वरना वो ब्लेम सास ससुर पे आता है। जो बेटे होते हैं ना, जब वो चेंज हो जाते हैं तो उनके माता पिता पता क्या कहते हैं, ये बहू आई है ना, इसने काम खराब कर दिया, ये जो इसके सास ससुर है ना वो बुरी शिक्षा देते हैं, चाहे वो दे या ना दे, बदनाम वो लोग होते हैं। तो मैं हर आदमी, एक इंसान को चाहूंगा कि पहले बेटे को अपने माता पिता, और हर बेटी को अपने सास ससुर, दामाद जी को पहले अपने माता पिता, और बेटी को पहले अपने सास ससुर। अगर ये सीख जाएंगे तो फिर राज करेंगे, रहेंगे तब भी मान सम्मान मिलेगा, नहीं रहेंगे तब भी मान सम्मान मिलेगा। जी, बहुत खूबसूरत बात। और सर, अभी जैसे रिसेंटली पंजाब में फ्लड आया, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, तो आपने बोला था कि जो सिख लोग होते हैं, सरदार लोग, वो बहुत सेल्फलेस होते हैं जी, और उन्होंने बहुत कुछ करा, त्याग करे, सैक्रिफाइस करे ह्यूमैनिटी के लिए, क्या क्या नहीं करा जी, गोलियां तक खाई जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बाकी लोगों में ह्यूमैनिटी कम है या सिख लोगों में ज्यादा है? मैं समझता हूँ कि देखिए,
चाहे हमारा कोई भी धर्म है, सबका योगदान रहा है, सभी का। जी सबसे ज्यादा अगर मैं प्रभावित हूं, ये मुझे बड़ा प्राउड होता है, जी वो सिख कौम से हूं। जी इनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है हमारे देश के लिए। जी देखिए, इसमें मुझे हिस्सा नहीं होती जो सच्चाई है। देखिए, आज हमारे जो सिख भाई हैं, जो सिख कौम है, वो जवान भी है और किसान भी है। जी इन्होंने शहादत बहुत दी है। सिखों ने जो शहादत दी है देश के लिए, आज भी दे रहे हैं। अभी फ्लड आया पंजाब में, मैं कहता हूं लोगों ने दिन रात एक कर दिया। वो बोटिंग करके कई जगह 6-6, 8-8 फुट पानी था, मुझे जो पता चला है। कई खेतों के अंदर आज भी मुझे पता चला 8-8, 10-10 फीट रेत वहां जमा हो गया। वो उनकी खेती तो खत्म हो गई है, आने वाले टाइम में 1-2 साल में वो कैसे उससे बाहर निकलेंगे। तो वो हमारे जो सिख कौम है, मैं हर सिखी को नमन करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश भी इनकी शहादत को समझे जिन्होंने शहीदी दी है। जो सिख कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा सेल्फलेस होती है। जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको जो प्रसाद है तो है ना, जो हलवा जिस तरीके से, जिस भाव से वो लोग देते हैं, वो वैसी फीलिंग आपको नहीं आ सकती जो स्वाद आपको उस हलवे में आएगा। वो दुनिया के किसी हलवे में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो देने वाले की भावना होती है, वो फीलिंग होती है, वो प्यार होता है। और जब आप अपने फुटवेयर्स को वहां पे रखते हैं उनके शूज रैक में, तो वो जिस फीलिंग के साथ वो आपके शूज पकड़ते हैं, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, आपको प्रॉपर इज्जत के साथ आपके शूज रखे जाते हैं। अंदर आपको वो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और अपनापन लगता है। जब आप वहां पे लंगर खाते हैं, जब आप बैठते हैं, तो जिस तरीके से आपको परोसा जाता है, जो खुशी होती है उन लोगों को आपको परोसने में, वो फीलिंग, मतलब ये कम्युनिटी ना, गॉड की कम्युनिटी, मतलब ये मान लो बहुत अलग है। सिख कम्युनिटी, आप सैक्रिफाइस, लव, डिवोशन, रिस्पेक्ट सब है। बहुत बढ़िया सेल्फलेस लोग हैं काफी लोग। मैं कहता हूँ बहुत ही, जो आपने कहा, मैं ये समझता हूँ कि जो गुरुद्वारा में जो प्रसाद मिलता है, वो चाहे हलवा का प्रसाद है या जो पूरी मिलती है या वहाँ का जो क्या दाल मिलती है या जो भी सब्जी, मैं ये कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे लगता है वो 5 स्टार के खाने से भी ज्यादा अच्छा खाना होता है। उसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि गुरु का वो द्वार है ना। जो गुरुद्वारा से जो प्रसाद मिलता है ना, उसमें भगवान की, वो गुरु महाराज की बहुत बड़ी रहमत होती है। उस प्रसाद में वैसी 4 गुना टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो सभी सिख जो कौम है, देखिए मैं तो सभी का, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, सभी का मान सम्मान करता हूँ। लेकिन सिख कौम पर बात हो रही है, जो उन्होंने पंजाब के फ्लड के लिए किया, दिन रात एक करके अपने बिजनेस छोड़ के लोगों को उनके पैरों पे स्टैंड किया, खड़ा किया है। तो मैं पंजाब के जितने भी सिख है, मैं तो खैर पूरे हिंदुस्तान के सिखों को नमन करता हूँ। और ये एक आश्वासन दूंगा कि नरेंद्र हजारी का जो जीवन है, तो मैं सिख कौम को तो हमेशा सल्यूट करता हूँ, सभी को करता हूँ। लेकिन सिख कौम का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी है और बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज सोसाइटी और देश के लिए। तो ये ऐसे अपना योगदान बनाएं ताकि सभी को सीखना चाहिए। जो आज पंजाब में किया इन्होंने, तो बहुत सेल्फलेस काम किया और बहुत ही ह्यूमैनिटी का काम किया। जी बिल्कुल जी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत, ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको चाहते हैं, पुराने गेस्ट, नए गेस्ट, जो भी आप नाम चाहते हैं, जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपना परिवार बढ़े और हम और बेहतरीन कंटेंट लेके आए। और आज हमने नरेंद्र सर के साथ जो कन्वर्सेशन करी, डेफिनेटली वो लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन है और आपको बहुत मजा आएगा। तो सर को भी फॉलो, सब्सक्राइब करें। सर की बुक है Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, हम उसका लिंक जरूर डाल देंगे और उसमें डिस्काउंट भी आप लोग को मिल जाएगा। को देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू। सबका भला, सरबत का भला, नमन जी।